अमेरिका के यूएन के प्रोग्राम में जब मैं गया था, यूनाइटेड नेशन के कार्यक्रम में न्यूयॉर्क में था, तो वहाँ मुझे एक संत मिले जो वहीं पर रहते हैं। इंग्लैंड में भी उनके आश्रम हैं और भारत में महाराष्ट्र के ही अकोला में भी उनका स्थान है। उनका नाम था श्रीधर बाबा। बुजुर्ग थे। मैं उनसे मिला, बातचीत हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बापूजी आपके गुरु हैं? मैंने कहा हाँ, मैं उनका शिष्य हूँ। तो बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हुए। और आसपास कुछ और संत भी बैठे थे, तो उनको कहा कि भाई ये बापू के शिष्य हैं। बापू जी से मैं रूबरू तो नहीं मिला हूँ, टीवी पर कई बार उनको सुना है, देखा है। और बोले मेरा अनुभव है, श्रीधर स्वामी बोले कि बापू कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, बापू जी धर्म की साक्षात मूर्ति है। साक्षात धर्म को देखना हो तो बोले बापू को देखो। अब भाई देखो, अयोध्या के भगवान राम को शबरी ने देखा, केवट ने देखा, उनके क्या भाव थे। और अयोध्या में ही रहने वाला धोबी, वो सीता जी के लिए कैसे गंदे शब्द बोलता था। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो गुरु की गुरुता को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। छोटी सी कहानी है। एक गधा जा रहा था। उल्लू ने कहा मैं रास्ता दिखाऊंगा तुमको, रात का टाइम है, अंधेरे में तुझे दिखेगा नहीं और मुझे दिखता है। मैं बैठ जाऊं तेरी पीठ पर? बोले बैठ जा, दिखाते रहना। तो उल्लू अंधेरे में देख सकता है। बोलता रहा आगे चल के दाएं मुड़, रास्ता दाईं ओर जा रहा है। फिर अब लेफ्ट टर्न, फिर राइट, फिर सीधे चलो। ऐसा करते करते सुबह हो गई। उल्लू को दिखना बंद हो गया। उल्लू ने थोड़ी देर पहले कहा था सीधे चलते जाओ चलते जाओ, तो आगे आई नदी, धड़ाम से गधा गिरा, उसमें उल्लू भी गिरा। उल्लू के कहे में जो चलेगा उसकी हालत यही तो होगी। निंदा करने वाला भी उल्लू के समान है। जैसे उल्लू को दिन में नहीं दिखता, सूर्य नहीं दिखता, निंदा करने वाले को भी ईश्वर और सदगुरु की महिमा दिखाई नहीं देती। वो खुद तो डूबते हैं, उनके कहे में चलने वाले भी डूबते हैं। और उल्लू के कहे में जो गधा होगा वही तो चलेगा, इंसान थोड़ी चलेगा। आलोचकों की बातों को सत्य मानकर वैसा डिसीजन ले ले कोई, तो वो उसी की तरह है जो नदी में गिरा उल्लू का कहा मानकर। पर भक्त भगवान का, भगवत प्राप्त गुरु का कहा मानता है। मीरा कहती है जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में समय खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये पूंजी खर्च नहीं हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती है। रुपया कितना भी कमाओ तो खर्च हो जाएंगे। और अगर जमा करते जाएं, कोई हो ना, ऐसे कंजूस भी होते हैं, पैसे जमा करते जाते हैं। एक ऐसा आदमी था, पैसे बहुत जमा किए थे, सोने के गहने भी जमा किए थे, मकान भी एक दो अलग से बना के रखे थे, प्रॉपर्टी जैसे लोग बनाते हैं। जब वो मर रहा था तो अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि मेरा जो कांदीवली वाला मकान है वो मेरी बड़ी बेटी के नाम कर देना। वो बोली नहीं, मैं उसके नाम नहीं करूँगी, मैं वो मेरी बहन की बेटी के पास अपना मकान नहीं है, मैं उसको दूंगी। पति ने कहा अच्छा ठीक है, अपना जो अंधेरी वाला एक फ्लैट है वो छोटी बेटी के नाम कर देना। बोले नहीं, वो मैं मेरे भाई के बेटे को दूंगी। पति ने कहा अच्छा, जो तिजोरी में सारे गहने पड़े हैं और बैंक के लॉकर में गहने पड़े हैं वो सब तू अपनी बहू को दे देना। बोले नहीं, वो तो मैं मेरे बड़े भाई की बेटी को दूंगी। तो पति ने कहा कि मैं मर रहा हूं कि तू मर रही है?
पत्नी बोली निश्चित आप ही मर रहे हो, तो कम से कम अभी मुझे हाँ तो कह दे कि हाँ मैं ये कर दूंगी, बाकी भले मेरे मरने के बाद तुझे जो ठीक लगे करना। मैं तो अब समझ गया ये जिंदगी ही मेरी नहीं रही तो चीजें मेरी क्या रहेगी और तू मेरी क्या रहेगी। ये जीवन ही मेरा मिट रहा है, छूट रहा है। कम से कम अभी मेरे संतोष के लिए तू हाँ तो बोल। लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जला आएंगे। इसलिए मीरा कहती है ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, हे हरि हे भगवान मैं ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारूं। ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारूं मतलब मैं मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर और मणिपुर से अब चौथे केंद्र में पहुंची हूं। प्रभु ऊंची चढ़ चढ़, ऊंची चढ़कर माने छत पे चढ़कर नहीं, ऊंची चढ़ चढ़ माने भीतर से ऊंची उठकर भाव केंद्र में चौथे अनाहत चक्र में ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारूं। मैं ऊंची उठकर पंथ निहारती हूं प्रभु। किसका? आपका पंथ निहारती हूं। सुन लीजो मेरी बात सुन लो। मेरी कल्पनाएं भस्मीभूत हो, सत्य आविर्भूत हो, क्योंकि यो संसार सकल जग झूठो, झूठा कुलरा न्याती, दो कर जोड़िया अरज करूं छु। मैं दो हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं और सचमुच वही प्रार्थना फलती है। द्वंद से उठे हुए स्वर खो जाते हैं, द्वैत से उठे हुए स्वर खो जाते हैं। निर्द्वंदता, अद्वैत, द्वैत से उठी हुई चिट्ठियां संसार में एक दूसरे के पास जाती हैं, पर दो कर जोड़िया माने अब केवल आपकी अभिप्सा बची, अब और कुछ पाने की आस नहीं है, केवल आपकी अभिप्सा है, केवल आपको पाने की चाह है। तो मीरा कहती है जिन चरणों में मेरी नींद टूटी मोह की, अब उन्हीं चरणों में मैं डूब जाऊं। सुबह लोग उठते हैं, वो जागरण वास्तविक नहीं है, जागता वही है जो भीतर की यात्रा कर पाए। लोग सब बाहर ही करने में लगे रहते, और फिर ऐसे लोग दुखी भी ज्यादा रहते। मेरी दुकान नहीं चलती, मेरे को अच्छी नौकरी नहीं मिलती, पर थोड़ा शांत रहें, आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करके अपना मंत्र जप करें, संकल्प बल बढ़ेगा, जो चाहेंगे वो होगा। रोज 10-15 मिनट एकटक देखें अपने इष्ट गुरु की छवि को, उनके साथ मानसिक संबंध जुड़ेगा।